नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण में कुछ चीजों को जिसको शब्द भंडार कहा जाता है। आपको हिंदी व्याकरण की एक अलग से कॉपी बनानी है। उस कॉपी में आपको सारे काम को करना है जो पहले की कक्षा में मैंने आपको करवाए हैं। अ से औ तक की मात्राएं वो थे हिंदी वन के सारे वर्ग। उसके बाद में आप इस वर्ग को इस काम को आप हिंदी व्याकरण की कॉपी में करोगे, हिंदी सेकंड की कॉपी में, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ लिंग बदलो, वचन बदलो, सप्ताह के नाम, गिनती और एक गाय का लेख। आगे बढ़ते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले है टॉपिक हमारे पास लिंग बदलो। अब लिंग बदलो क्या होता है? लिंग बदलो में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे पुल्लिंग लिखा होता है हेडिंग में और यहाँ पे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जितने भी लड़कों वाले शब्द हैं उनको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, यानी कि लड़की वाले शब्द में। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हो। तो यहाँ पे दे रखा है पुल्लिंग यानी कि नाना। तो नाना का लड़की वाला शब्द क्या हो जाएगा? नानी। ठीक है, उसी तरह आगे दे रखा है चाचा। आपको क्या बनाना है स्त्रीलिंग में? उसका लड़की वाले शब्द में क्या लिखेंगे आप? चाची। उसी तरह आगे दे रखा है यहाँ पे दादा। तो दादी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दादी। और मामा, मामा का स्त्रीलिंग हो जाएगा मामी। उसी तरह आगे दे रखा है मोर। मोर का हो जाएगा मोरनी। बकरा, बकरी। शेर, शेरनी। चूहा, चूहा का हो जाएगा चूहिया। राजा, रानी, लड़का, लड़की। भाई, बहन, मौसा। मौसा का क्या हो जाएगा? मौसी, लड़की वाले शब्दों में। ठीक है, ये हो गया है बच्चों हमारा लिंग बदलो। लिंग बदलो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लड़के वाले शब्द हैं उसको हमें लड़की वाले शब्दों में बदल देना है। ठीक है, आगे हम करेंगे वचन बदलो। वचन बदलो में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे वचन बदलो, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक इस तरफ लिखेंगे एक वचन और यहाँ लिखेंगे हम बहुवचन, और बीच में हम ऐसे लाइन भी ड्रॉ करेंगे पार्टीशन करने के लिए। एक वचन में हमारे पास एक चीज होती है और बहुवचन में इसी का हमें बहुत सारी चीजों में बदलना होता है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ दे रखा है एक ही चीज किताब, तो हमें इसका बहुवचन बनाना है तो क्या लिखेंगे? किताबें। उसी तरह कलम, कलम का हो जाएगा कलमे। बस्ता, बस्ते। पौधा, पौधे। पत्ता, पत्ते। इसमें देखो हमें ये भी मिलेगा कि जहां पर कोई मात्रा पीछे नहीं है, सिर्फ अ की मात्रा है तो ए की मात्रा लग जाएगी, और आ की मात्रा है तो भी ए की मात्रा लग जाएगी। देखो यहाँ पे आ की मात्रा थी, यहाँ भी आ की मात्रा, तो ए की मात्रा लगा दी हमने। यहाँ पे भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा। तो बहुवचन में क्या हो जाता है? ए की मात्रा में बदल जाते हैं। जैसे हम कर रहे थे पत्ता, पत्ते। पंखा, पंखे। कमरा, कमरे। आंख, आंखें। बात, बात का बहुवचन क्या लिखेंगे? बातें। पैसा, पैसे। झूला, झूले। तितली, तितलियां। ये हो गया है बच्चों हमारा वचन बदलो। वचन बदलो में हमने क्या किया? यहाँ एक वचन दे रखा था, उसको हमने बहुत सारा बनाते हुए लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन शब्द। आगे हम करेंगे सप्ताह के दिनों के नाम। ठीक है, रविवार, सोमवार, ऐसे जो आपको वीक्स नेम होते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं सप्ताह के, यानी कि दिनों के नाम। तो हम सबसे पहले रविवार से शुरू करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार। देखो सबके पीछे वार वार तो आता ही है ना, आगे वाला शब्द आपको चेंज करना है और लिखने आना चाहिए। ठीक है, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार को हम क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार। ये हो गए बच्चों हमारे सप्ताह के नाम। आगे बढ़ते हैं हम गिनती की ओर। गिनती हमें 1 से 10 अंकों में हमें दी हुई होगी और हमें शब्दों में लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, एक, तो आप एक को कैसे लिखोगे? एक, एक। और दो, द ओ की मात्रा दो। उसी तरह तीन, त पर बड़ी की मात्रा लगाते हुए तीन। और चार, आ की मात्रा लगाते हुए। पांच में हम चंद्र बिंदु लगाते हुए पांच लिखेंगे। छह, छह पर जब हम दो बिंदु लगा देते हैं तो इसको ह पढ़ते हैं छह। उसी तरह सात
और 8 अंक को हम शब्दों में लिखेंगे 8 और 9 पे औ की मात्रा लगाते हैं 9 और 10 में हमें कोई मात्रा नहीं लगानी होती तो हमने यहाँ पे लिखा है 10। ये हो गई है बच्चों हमारी गिनती। अगला हम लिखेंगे यहाँ पे निबंध, लेख जिसे बोलते हैं और इंग्लिश में ऐसे, है ना। तो हम गाय का निबंध यहाँ पे लिखेंगे। गाय में आप मात्राओं का ध्यान रखते हुए लाइनें लिखोगे। सबसे पहली लाइन आप लिखोगे गाय एक पालतू जानवर है। अगली लाइन आप लिखोगे गाय की हम पूजा करते हैं। उसके बाद अगली लाइन लिखोगे गाय हमें दूध देती है। और अगली लाइन है गाय का दूध लाभदायक होता है। फिर उसके बाद आप लिखोगे गाय के दूध से कई चीजें बनती है। और अगली लाइन है गाय घास खाती है। उसके बाद आप लिखोगे गाय के 4 पैर होते हैं। और अगली लाइन होगी आपकी गाय की 2 आंखें होती है। उसके बाद आप लिखोगे गाय की एक लंबी पूंछ होती है। और उसके बाद अगली लाइन है गाय को हम गोमाता भी कहते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा गाय का निबंध। देखो गाय के निबंध में आपने क्या देखा कि गाय क्या है, पालतू जानवर है, हम उसे घर पे पाल सकते हैं इसलिए पालतू को बोलते हैं। और गाय को हिंदू धर्म के अंदर पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर अनेकों देवी देवताएं निवास करते हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा भी करते हैं। और गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। और गाय का दूध जो है बहुत लाभदायक होता है। उस दूध से बहुत तरीके की चीजें बनती हैं, खाने की चीजें भी बनती हैं, दवाइयों में भी काम आती है, कोई बीमारी होती है तो उसमें भी काम आता है। तो जो दूध है वो बहुत लाभदायक होता है। दूध से कई चीजें भी बनती हैं। और गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। और गाय के पैरों के बारे में बताने आपको, कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। उसकी आंखें कितनी होती हैं, 2। उसी तरह गाय की एक लंबी पूंछ भी होती है। और गाय को हम किस नाम से जानते हैं, गौ माता के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा लिंग, वचन, सप्ताह और दिनों के नाम, गिनती और उसके साथ में गाय का निबंध। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।